अब हमने दो चीजें पढ़ चुकी हैं भारत के बारे में, जो 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 फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया है ना, भौतिक क्षेत्र भारत के, उसमें दो चीजें पढ़ चुके हैं हम। एक तो हमारा मरुस्थल पढ़ चुके हैं, एक तटीय पढ़ चुके हैं, है ना। इन दोनों को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम आइलैंड आइलैंड पढ़ने वाले हैं, इसके बाद आइलैंड पढ़ने वाले हैं, द्वीप समूह पढ़ने वाले हैं। देन इसके बाद हिमालय, फिर उत्तर का मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये तुम्हारा क्या था, उसके बाद हम वो पढ़ने वाले हैं, अरे यार, ये वेस्टर्न घाट, है ना, पश्चिमी घाट। मरुस्थल के बारे में जो पढ़े थे, जो पढ़ा था, उसको रिवाइज कर डालते हैं। छोटा छोटा अफ्रीका, अफ्रीका के थार मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। तैतीस सागर के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। भारत पाकिस्तान में दोनों में पाया जाता है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में पाया जाता है। आप ये मान लीजिए साउथ वेस्ट, इसका निर्माण साउथ वेस्ट मानसून की जो आने वाली पवने है ना, उससे हुआ है। दोबारा मैप बना देते हैं हम लोग। अफ्रीका हो गया, ये साहेल रीजन, ये हो गया, ये पवने हो गई, ये पवने हो गई, ये भारत हो गया। यहाँ से जो पवन आती हैं, ये हिमालय हो गया, ये अरावली हो गया। अरावली से पूर्व की ओर जाने की रोकता है ना। ये यहाँ पर एक ये भारत हो गया। देन तुम्हारा इसके भी दो पार्ट है। इसके यहाँ पर ये मान लीजिए ये हो गया राजस्थान, यहाँ पर अरावली हो गया, अरावली हो गया। यहाँ पर ग्रेट डेजर्ट हो गया, 25 रेनफॉल होती है। नेशनल डेजर्ट, नेशनल पार्क यहीं पर है, कोडावन पंछी यहीं मिलता है। ये यहाँ पर लूनी रिवर, ये लूनी रिवर होगी जो कच्छ, जो कच्छ, वो कच्छ के उसमें गिरती है। ये यहाँ पर तो 50 MPL होता है। यहाँ पर घग्गर रिवर हो गई, ये हो गया। यहाँ पर अब ये पूछ सकते हैं भाई तैतीस सागर के अवशेष कैसे। इस तो तुम्हारा निक्षेप, समुद्री निक्षेप पाए गए हैं। समुद्री निक्षेप के अवशेष पाए गए हैं तुम्हारा। बारह छारा एक जगह है, बारह बारह छार एक जगह है तुम्हारा जैसलमेर में। देन तुम्हारा देन तुम्हारा उसमें यहाँ पर पाए गए हैं उसके अवशेष, समुद्री उसके अवशेष पाए गए हैं। और तुम्हारा अकाल एक गांव है, अकाल एक गांव है जैसलमेर में, वहाँ पर मैसोजे, और ये जो है ना, ये हेलोजेनिक एरिया का हेलोजेनिक पीरियड का है। मैसोजेइक एरिया के यहाँ पर अवशेष पाए गए हैं अकाल में। यहाँ पर एक लकड़ी पाई गई है 18 साल पुरानी, जो मैसोजेइक एरिया है। ये हो गया, ये सब हो गया। यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट बन रही, ग्रीन ग्रीन बेल्ट ऑफ अफ्रीका बन रही है, वॉल ऑफ अफ्रीका बन रही है। यहाँ पर जो हमारा भारत वाला एरिया है, यहाँ पर हम 1300 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट बढ़ रहे हैं ना। और हवा ऐसे बहती है, यही था, इतना ही था। वो हमने यहाँ पर त्रिकुट की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर छप्पन छप्पन की पहाड़ी, यहाँ पर त्रिकुट, और यहाँ पर चिड़िया चिड़िया टूप की पहाड़ियाँ हैं, है ना। ये अरावली हिल है, देख लेते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ तो हम, हाँ, यहाँ पर पलाया झील पाई जाती है। पलाया झील में पालीवाल नामक ब्राह्मण खेती करते थे। यहाँ पर खरीफ खेती होती है, वो होती है यहाँ पर, है ना। और ये हो गया। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून पाए जाते हैं। अर्ध 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 वो चंद्राकार वो पाई जाती हैं। और एक और था, एक और टाइप की वो चीज़ें पाई जाती हैं यार, एक और टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं, देख लेते हैं एक बार। ये अनुदैर्य रेतीले चूहे पाए जाते हैं। पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। अब हम इंडिया का ना कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे ये मान लीजिए कच्छ का रण, कोंकण, नहीं, ये हो गया काठियावाड़, ये काठियावाड़ हो गया, ये वाला काठिया, ये कच्छ का, ये यहाँ तक काठियावाड़। ये हो गया तुम्हारा कोंकण, कन्नड़, मंगलोर, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, है ना। ये हो गया। दो टाइप के वो होते हैं, एक तो सबमर्ज कोस्टल प्लेन होते हैं, जो डूब जाते हैं प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, या और भी कोई कारण हो सकते हैं। और एक होते हैं निमज्जन, जो ऊपर उभर जाते हैं प्लेट टेक्टोनिक के कारण से। पूर्वी जो तट है ना, यहाँ पर नदियाँ, जैसे कृष्णा गोदावरी हो गई,
यहाँ इसका डेल्टा है, ये रहा। ये उत्तरी है, उत्तरी है जिसे उत्कल का मैदान भी बोलते हैं। यहाँ पर चिल्का लेक पाई जाती है। ये चिल्का लेक है ना, ये एक वेटलैंड है। चिल्का लेक वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है। यहाँ पर दया नदी गिरती है, दया नदी गिरती है। चिल्का लेक वेटलैंड है। तो यहाँ पर ना ये नदियाँ बनाती है ना, तो यहाँ पर जो डेल्टा बनाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये 500 मीटर तक चौड़ी है। इसी कारण यहाँ पर ना बड़े बंदरगाहों का विकास नहीं हो पाया, क्योंकि आपको जमीन गहरा चाहिए ना, पानी समुद्र गहरा चाहिए, तभी तो आप बड़े से आ पाएंगे। ये कोरोमंडल का एरिया हो गया। यहाँ पर गोदावरी, ये कृष्णा हो गई, ये गोदावरी हो गई, यहाँ वो डेल्टा बनाती है। यहाँ गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है ना, और तुम्हारा साउथ ईस्ट मानसून है, वो यहाँ से प्रवेश करता है। देन ये मालाबार हो गया, मालाबार का एरिया हो गया। यहाँ पर लगून या बैक वाटर पाए जाते हैं। केरला का एरिया है, इन्हें कयाल बोलते हैं, कयाल बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तीन तीन ले लीजिए, वेबनाड हो गया एग्जाम्पल, एक हो गया, एक हो गया अष्टमुंडई, एक हो गया पेड़ी, कौन सी है, पुम्पन मुंडा, पुपन मुंडा हो गया। यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी होती है, बोट रेस होती है नेट। और इनको ना, वेबनाड को ना वल्लम कल्ली कहा जाता है, वल्लम। और यहाँ की जो रेट होती है ना, यहाँ मोनोजाइट के अवशेष, मोनोजाइट के वो मिलते हैं, मोनोजाइट थोरियम का अवशेष है। कन्नड़, कन्नड़ कोस्टल प्लेन होता है। ये ये तुम्हारा, ये इसकी शुरुआत हो जाती है कोकण से लेकर न्यू मंगलोर तक। और ये न्यू मंगलोर से लेकर ये पूरा एंड तक है। यहाँ पर न्यूनतम चौड़ाई है, सबसे कम चौड़ाई है यहाँ पर। उसके पीछे आपका हो गया, उसके पीछे हो गया आपका गोवा वाला, कोंकण वाला। यहाँ गोवा और महाराष्ट्र पड़ता है इसके बीच में। ठीक है, दमन, और ये दमन से लेकर गोवा तक है। उसके ऊपर आपका हो गया, उसके ऊपर आपका वो हो गया तुम्हारा, कौन सा, देखते हैं कौन सा है उसके ऊपर, काठियावाड़ का। काठियावाड़ के बारे में, इसका निर्माण नदियों द्वारा हुआ है, इसका कोस्टल प्लेन का निर्माण। यहाँ पर जो गिर जंगल है, वहाँ पर गिरनार, माधव और वर्धा करके चार चार नदियां हैं, वो आती हैं, वो इसका निर्माण करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया। यहाँ एक तरफ गल्फ ऑफ खंबात है, ऊपर गल्फ ऑफ कच्छ है। यहाँ साउथ वेस्ट मानसून हो गया, माल यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून, विंड समर मानसून यहाँ से प्रवेश करता है। ऊपर जो कच्छ का मैदान हो गया, कच्छ का कोस्टल प्लेन हो गया, ये दलदली है, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है ना। और यहाँ पर अर्थक्वेक भी आता है। यहाँ पर लूनी और मोरबी रिवर गिरती है, जंगली गधे पाए जाते हैं, बस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत में ना, मतलब हम द्वीप समूह को डिवाइड कर लेते हैं। एक तो जो तट से बहुत दूर है, जो तट से दूर है, उसका एग्जाम्पल है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और जो तट के पास है, हम तट के जो दूर है ना, वो पढ़ने वाले हैं। जैसे जो पहला उसमें हो गया अंडमान निकोबार, इसका निर्माण टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में है, उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है ना। इसमें 36 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं, गलती हो गई, है ना, 572 द्वीप हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हुआ है। अब इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार। बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट टकराई है। कोको आइलैंड हो गया, कोको चैनल हो गया, सैडल पीक हो गई, ये हो गया नॉर्थ अंडमान, ये हो गया मॉन्सेट, डाबो पीक, ये नॉर्थ अंडमान, अंडमान हो गया, ये 515 साउथ अंडमान, अमाउंट किया वो टोपी है, अंडमान की टेम्परेरी कारण के बाद एक मात्रा की हो गई, साउथ अंडमान एंड मणिपुर तक। यहाँ पर
द्वीप समूह है, यहाँ पर रूकलैंड द्वीप समूह है, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर स्वराज द्वीप समूह है। पुराना रॉस द्वीप, मिडल वो हेवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, बैरन है, बैरन द्वीप, यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप, सुमात्रा ज्वालामुखी, जाति शाखा ओगे, कंप्लीट कंपनी, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, विक्षुप रेखा, वर्षावन, देखो जो जो पहले हम दो के बारे में पढ़ने वाले हैं, आगे भी पढ़ेंगे। एक तो हमारा जो हम तटीय द्वीप समूह है ना, उन्हें दो भागों में बांटते हैं, तट से दूर, तट के पास, तट के पास अंडमान हो गया, और एक लक्षद्वीप हो गया, 572 द्वीप है। डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं। इसका जो इसका निर्माण हुआ है ना, वो इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के टकराने के कारण हुआ है। इसका निर्माण इंडियन प्लेट, और ये बे ऑफ बंगाल में है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, 572 द्वीप है ना। इसका निर्माण इसका निर्माण हुआ है, जो देखिए बना देते हैं एक बार। ये बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन प्लेट हो गई, यहाँ पर है वो बर्मा प्लेट, ये टकराई है, इसकी वजह से ये बना है ना। यहाँ पहले पढ़ने वाले हैं, ये हो गया कोको आइलैंड, ये म्यांमार में है। कोको आइलैंड म्यांमार में है, पहले इंडिया में था। पहले हम तो यहाँ पर हमारी लैंडफॉल डीप हो गई, कोको आइलैंड और इसके बीच में, कोको आइलैंड और तुम्हारा जो नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको चैनल पड़ता है। यहाँ पर यहाँ पर सैडल पीक पड़ती है, जो सबसे ऊंची है, 878, 738 मीटर की है। फिर तुम्हारा मिडल अंडमान हो गया, तो ये तुम्हारा है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान। यहाँ पर माउंट देबेक दोबोइक पीक पड़ती है, जो 515 है ना। यहाँ पर मिडल, ये हो गया तुम्हारा, ये नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडल हो गया, ये साउथ, ये हो गया तुम्हारा, देन तुम्हारा साउथ अंडमान हो गया। एक सेकंड, है ना। ये फिर तुम्हारा हो गया साउथ अंडमान, नॉर्थ के पास साउथ अंडमान, साउथ अंडमान हो गया। देन तुम्हारा लिटिल अंडमान हो गया, कार निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार हो गया, फिर ग्रेट निकोबार हो गया, सुमात्रा हो गया। ठीक है, सुमात्रा हो गया। दोबारा बनाता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ। देखो, ये कोको हो गया म्यांमार, यहाँ पर लैंडफॉल डीप हो गया, यहाँ पर नॉर्थ अंडमान हो गया, यहाँ पर सैडल पीक बनती है। ये तुम्हारा कोको, ये तुम्हारा कोको कोको चैनल हो गया, यहाँ पर हो गया, ये तुम्हारा हो गया साउथ अंडमान। ये तुम्हारा लिटिल लिटिल ये हो गया लिटिल अंडमान, यहाँ, है ना। साउथ अंडमान में पड़ती है दाबोस पीक, ये सात जो सैडल है, 738 मीटर है, सबसे लंबी है, सबसे ऊंची है अंडमान निकोबार में। ये दाबोई पीक हो गया, यहाँ पर साउथ अंडमान में दाबोई पीक 515 है। यहाँ लिटिल अंडमान में कोई पीक नहीं पड़ती। साउथ, सॉरी, मिडिल अंडमान में पड़ता है, मिडिल अंडमान में दाबोई पीक है, साउथ अंडमान में पड़ती है डंकन कोयाब, माउंट माउंट डंकन कोयाब कहाँ पड़ा हुआ है? डंकन चैनल, अच्छा डंकन चैनल है। माउंट कोयाब चोटी पड़ती है, माउंट कोयाब चोटी पड़ती है साउथ में, दाबोई किसमें पड़ती है, ये 460 है। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बाद कार निकोबार में कुछ नहीं, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में माउंट थोड़ी पीक पड़ती है वो, देन तुम्हारा सुमात्रा आइलैंड। बहुत मस्त हो गया, याद हो क्या। देखो, कोको लैंडफॉल, कोको चैनल, नॉर्थ, सैडल, 738 मीटर,
मिड मिडल दाबोइक। देन तुम्हारा साउथ, यहाँ पर कौन सी पड़ती है? माउंट कायोप। माउंट कायोप 416, 515, 416, 515। देन तुम्हारा कार निकोबार 10 डिग्री हो गया। यहाँ पर डंकन चैनल। कार निकोबार में कुछ नहीं पड़ती। लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में माउंट थे और थोड़ी और पड़ती है। ये 642 मीटर है, सेकंड हाईएस्ट है। और ये हो गया लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है डंकन चैनल। वो उसके बीच में पड़ता है 10 डिग्री चैनल। और लिटिल और तुम्हारा साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है तुम्हारा 10 डंकन चैनल। और ये कोई चोटी 460 की, ये 515, ये 642। ठीक है, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। कोको नौ, ये लैंडफॉल सैडल 738 मीटर। देन तुम्हारा लैंडफॉल द्वीप हो गया। कोको कोको चैनल हो गया। मिडल अंडमान, यहाँ पर दाबोइक। दाबोइक 515। साउथ माउंट कोयाब, कोयाब करते हैं। माउंट कोयाब 416। देन तुम्हारा लिटिल अंडमान, यहाँ पर डंकन पड़ता है, डंकन चैनल पड़ता है। कार निकोबार है ना, यहाँ पर पड़ता है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर पड़ता है लिटिल निकोबार। यहाँ पर पड़ता है ग्रेट निकोबार। ये माउंट थोयोर करके पड़ता है। इसको 642 मीटर है। यहाँ सुमात्रा आइलैंड हो गए। ठीक है, हो गया। जो सेकंड हाईएस्ट पीक है, आगे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर साउथ अंडमान हो गया। यहाँ पर स्वराज द्वीप हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया। जो साउथ अंडमान, साउथ अंडमान के नीचे जो लिटिल अंडमान पड़ता है, यहाँ पर बनता है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर लेब्रिक, लेब्रिक आइलैंड ग्रुप पड़ता है। यहाँ पर रूटलैंड द्वीप पड़ता है। 2018 में ना 3 द्वीपों का नाम बदल के कर दिया था। स्वराज था, नेताजी सुभाष था, और ये शहीद द्वीप। और जो रॉस द्वीप था उसका नाम नेताजी सुभाष। हैवलॉक का स्वराज कर दिया था, है ना। और नील 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 द्वीप का कर दिया था शहीद द्वीप। रॉस, नेताजी सुभाष, हैवलॉक का। हैवलॉक का स्वराज। यहाँ पर बैरन आइलैंड पड़ता है, जो भारत का एकमात्र एकमात्र वो है। यहाँ पर नारकोंडम द्वीप समूह पड़ता है, जो ये यहाँ नारकोंडम द्वीप है। वो भारत का सबसे ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, विषुवत रेखा, वर्षा वन पड़ते हैं, सदाबहार वन पड़ते हैं। ठीक है। लेब्रिंथ आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर। लेब्रिंथ आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान के नीचे। देन तुम्हारा स्वराज द्वीप हो गया, रूटलैंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं यहाँ तक। यहाँ का काम होता है। भारत में ना द्वीप समूह को हम तो पहले अंडमान के बारे में पढ़ते हैं, बेकार की बातें। कोको लैंडफॉल, कोको चैनल, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, केवल 638 दावोस, दावोस मिडल। यहाँ पर पश्चिमी दावोस 515। साउथ अंडमान, माउंट कोयाब, कोयाब पड़ती है साउथ अंडमान। लेब्रिज, स्वराज, रूटलैंड, रूटलैंड। यहाँ पर लिटिल अंडमान, यहाँ पर पड़ता है डक्कन, डंकन चैनल। पड़ता है
यहाँ पर कार निकोबार, लिटिल निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पर दो निकोबार, पचहत्तर महाद्वीप, सेकंड सबसे लंबी है, कार निकोबार में सबसे ऊंची है। हम्म, सुमात्रा द्वीप पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर भी हो गया। 2018 में 3 द्वीप का नाम बदला गया था। रॉस को सुभाष, हैवलॉक को शहीद, हैवलॉक को कर दिया था, हैवलॉक को कर दिया था स्वराज, अनिल को कर दिया था हमारा, अनिल को कर दिया था शहीद। ये हो गया। यहाँ पर इक्वेटेबल रेन फॉरेस्ट या सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर काराकोंडम, कारकोंडम भारत का एकमात्र सबसे ज्वालामुखी बैरन आइलैंड यहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। रूटलैंड हो गया, लेबरिंथ हो गया, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। सेंट्रली होंगे जाखा, ये द्वीप यहाँ पाए जाते हैं। द्वीप, अब लक्षद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। लक्षद्वीप का बहुत कम है यहाँ पढ़ने के लिए, ये भी अच्छी बात है। लक्षद्वीप का पढ़ने के लिए बहुत कम है। सात, 74 हमारा भारत का हाँ, आमदनी और कारावती के बीच में 11 डिग्री है। कॉम्पटन, कॉम्पटन बीच पता है, कारावती हमारा, अंदरोस आइलैंड पता है, मिनिकॉय पता है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 9 डिग्री है। कम्बत, कम्बत और ठंडी तट को ब्लू तक का तट दिया गया है। ठीक है, दोबारा पढ़ने वाले हैं। इसका जो निर्माण हुआ है ना, वो मूंगा जो जीव है उसमें ना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जमा कर दिया, उसकी वजह से हुआ है। और यहाँ ना ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है जूथ जूथ का। 8 से 12 लॉन्गिट्यूड, 7.1 से लेकर 7.4 तक, 7.1, 7.71 लेकर 74 वो लैटिट्यूड, ये हो गया। मालाबार तट से 280 से लेकर 720-80 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, कॉम्पटन द्वीप हो गया, कॉम्पटन द्वीप और ऊपर कॉम्पटन, आमदनी, फिर कारावती, कारावती और कॉम्पटन, कारावती, आमदनी और कारावती के बीच में 11 डिग्री है। फिर तुम्हारा एंड्रोस आइलैंड हो गया, मिनिकॉय हो गया, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 9 डिग्री है। कदम, कदम और ठुंडी तट को ब्लू फ्लैग तट दिया गया है। कदम और ठुंडी तट को ब्लू फ्लैग तट दिया गया है। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट मूंगा से, और ये जूथलन से इसको दिखाता है। 8 से 12 लैटिट्यूड, 71 से 74 लॉन्गिट्यूड, 36 द्वीप हैं। मालाबार से 400 280 किलोमीटर तक है। तीनों जगह है। देन तुम्हारा करावती हो गया, ठुंडी, ठुंडी और कम्बट, कम्बट को ब्लू फ्लैग का दिया है। ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 9 डिग्री, 9 डिग्री कैनल है। कारावती और हम, कारावती
और आमंदनी के बीच में 11 डिग्री है। देन तुम्हारा कॉम्बट है और एंड्रोथ, एंड्रोथ द्वीप, ठीक है। हो गया कम्बत और एंथुंडी को दोबारा पढ़ लेते हैं। जुजेंथलिन, मोंगा, 8 12 लैटिट्यूड, 76 74 लॉन्गिट्यूड, 36 ठुंडी और कम्बत द्वीप को ब्लू फ्लैग। दो हो गए। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 9 डिग्री, मालाबार से 480 से 280, यहाँ रेड रेड फोर्ट, यहाँ कम्बट, यहाँ अमंट अमंदनी, यहाँ कारावती, कारावती और इसके बीच में 11 डिग्री चैनल है, अंद्रौथ, ठीक है। तो हो गया। तो एक बार ओवरऑल रिवाइज करेंगे अगली वीडियो में।